आइए बच्चों, अब हम देखते हैं 15.1 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14th क्वेश्चन हमारा कार्ड्स पर बेस्ड है। ताश के जो पत्ते होते हैं उनसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऐसे है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, ये हमारे ताश की गड्डी होती है। ठीक है, इसमें 52 पत्ते होते हैं ये। ठीक, अब इनको अच्छे से फेंट लिया गया है। ठीक, तो वो कहते हैं अच्छे से फेंटी हुई ये गड्डी है 52 पत्तों की, और इसमें से ऐसे छुपा के ऐसे मतलब रैंडम कोई भी एक पत्ता निकाल लिया जाता है। तो बोल रहे इस पत्ते की प्रायिकता बतानी है और क्या ये पत्ता होना चाहिए वो आपको लिख के दिया हुआ है कि ये पत्ता क्या होना चाहिए, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए कि तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड होना चाहिए, या पान का गुलाम यानी जैक ऑफ हार्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो ये पत्ता हम एक निकालते हैं ना, इसमें से वो पत्ता कौन सा हो उसकी प्रायिकता हम फाइंड कर रहे होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये बात आपको आई होप समझ आई होगी। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कहता है, मैं ये क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। 52 कार्ड्स की एक गड्डी को अच्छे से शफल कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रायिकता, इवन इवेंट, पहली घटना इवन क्या है, वो लाल रंग का बादशाह आ जाए। जो हमने एक पत्ता निकाला ना वो लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। ठीक, अगर इंग्लिश में बोले तो लाल रंग के बादशाह का मतलब किंग ऑफ रेड कलर। तो मैं आपको पत्तों में इस गड्डी में दिखाती हूँ। तो ये जो गड्डी है देखिए, इस पूरे 52 पत्तों में ये 4 किंग होते हैं हमारे पास। देखिए, ठीक है, किंग मतलब के से हम इसको बोलते हैं, के लिखा होता है किंग में, और यहाँ पे किंग भी बना होता है कई कार्ड्स में, इसमें नहीं बना हुआ है। तो ये 4 किंग हैं, 4 बादशाह हैं। ठीक है, गड्डी में। अब वो ये कह रहा है कि लाल रंग के किंग आने की, लाल रंग के बादशाह आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। हमें फेवरेबल चाहिए ना, लाल रंग के किंग कौन से हुए, फिर ये वाले, और ये कितने हुए, 2। तो हमारे ये 2 पत्ते लाल रंग के किंग, 2 कार्ड्स रेड किंग्स ऐसे हैं जो कि फेवरेबल आउटकम में आएंगे। ठीक है बेटे, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 2, और टोटल कितने हैं, टोटल में ये सारे ही पत्ते आएंगे 52 के 52, क्योंकि 52 में से कोई भी पत्ता आप ले सकते हो, कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फेवरेबल हुए 2 और कुल हुए ये 52। तो हम अब इसको लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में ऊपर फेवरेबल आउटकम आते हैं, वो हो गए 2, और टोटल आउटकम नीचे आते हैं, वो हो गए 52। काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, इसको आप काटेंगे, 2 दूनी 4 और 1 12, 2 6 12, तो आपको मिलेगा 1/26। और ये आपको प्रायिकता मिल गई कौन सी घटना की, लाल रंग के बादशाह के आने की, यानी रेड किंग ऑफ रेड कलर की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट E2 इवेंट को हमने कैसे डिफाइन किया है। उसने क्या बोला हमें कि प्रायिकता ज्ञात करो या प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो पत्ता आएगा वो तस्वीर वाला पत्ता हो, इंग्लिश में बोलते हैं फेस कार्ड हो। अब फेस कार्ड कौन से होते हैं इसमें,
तो बेटा इसमें मैंने पिछले वीडियो में पूरी 52 पत्ते कैसे बटे होते हैं वो बताया हुआ है। 4 रंग होते हैं इसमें, आप उसको देखेंगे तो आपको एक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो हम बात कर रहे हैं फेस कार्ड्स की। तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जब आप ताश की गड्डी लोगे तो उसमें 12 पत्ते ऐसे होंगे जिन पर कोई चेहरा बना होगा। जैसे देखिए, ये 4 है गुलाम जे, ये 11 की जगह पर ये होता है, ठीक है। 10 के बाद इसका नंबर आता है, ये एक्चुअल में 11 है। तो 4 ये जे जो है जैक बोलते हैं इंग्लिश में, गुलाम बोलते हैं हिंदी में, ठीक। ये फेस कार्ड माने जाते हैं चारों। उसके बाद अगले 4 आते हैं, ये होती है क्वीन जिसे हम रानी बोलते हैं। ये भी फेस कार्ड में आता है, इस पे रानी की ही तस्वीर बनी होती है। अगर आप नॉर्मली कोई और ताश की गड्डी देखें, अभी ये मेरी वाली गड्डी पे नहीं बनी हुई, पर वैसे ताश की गड्डी पे यहाँ पर क्वीन या रानी बनी होती है, और इसीलिए इस क्यू को हम रानी या क्वीन बोलते हैं, ठीक। ये भी फेस कार्ड में आते हैं चारों पत्ते। और उसके बाद ये 12 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में 12 की जगह ये होते हैं। और उसके बाद अगला नंबर आता है 13वें नंबर पे। 13 रिप्रेजेंट करता है ये किंग, जो के लिखा होता है, राजा की फोटो बनी होती है। ये भी फेस कार्ड होता है, तस्वीर वाला पत्ता माना जाता है। तो कुल कितने तस्वीर वाले पत्ते हुए? 4। और अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो सबसे पहले गुलाम जे लगाएंगे, फिर क्वीन क्यू लगाएंगे, और फिर के बादशाह लगाएंगे। तो देखिए ये हुए हमारे 12 फेस कार्ड्स, 12 तस्वीर वाले पत्ते। 4 ये 11 नंबर पे जैक गुलाम, ठीक है, फेस कार्ड है ये चारों क्वीन रानी, और ये चारों किंग बादशाह। तो 12 फेस कार्ड्स हुए, ठीक। अभी वो यहाँ क्या कह रहा है हमें इवेंट E2 में? वो ये कह रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता आना चाहिए। तो देखिए कुल तो आपके 52 ही पत्ते हैं, तो इसलिए टोटल आउटकम तो 52 ही रहेंगे। फेवरेबल कितने हुए? फेवरेबल कौन सा पत्ता होगा? वो होगा तस्वीर वाला पत्ता, और तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। तो फेवरेबल कितने हुए? 12। इन तस्वीर वाले पत्तों में से कोई भी आपके हाथ में आ गया तो आप कहेंगे कि इवेंट E2 हो गया, E2 घटना हो गई, ठीक है। तो इसीलिए प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हो गई 12/52। इसको हम काट देते हैं, तो 4 से काट लेते हैं हम, 4 तिया 12, और इसको आप काटेंगे तो 13 आएगा। तो हो गया आपके पास 3/13। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई फेस कार्ड की, प्रायिकता आ गई तस्वीर वाले पत्ते की, ठीक है बेटा। आगे बढ़े तो अगला हमारा E3 इवेंट है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी रेड फेस कार्ड। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कोई भी फेस कार्ड हो, पर अब वो कह रहा है कि इन सारे में सिर्फ लाल वाले फेस कार्ड, ठीक। तो ये लाल है, उसके बाद ये भी लाल, फिर ये भी लाल। तो ये जो वैसे कुल तो 52 की गड्डी है, तो कुल जो टोटल केसेस, टोटल आउटकम्स होंगे, या कुल परिणामों की संख्या होगी, वो तो ये 52 ही होंगे सारे। लेकिन फेवरेबल अनुकूल कौन से होंगे? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, रेड फेस कार्ड्स। वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। आपने देखा ना, 6 लाल रंग के फेस कार्ड हैं और 6 ही काले। तो फेवरेबल कितने हुए? 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको नीचे, टोटल आउटकम्स वो तो 52 ही रहेंगे, लेकिन ऊपर सिर्फ लाल तस्वीर वाले वो कितने आए थे? 6।
अब इसको आप काट दीजिए। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 3/26। ठीक है, तो ये आपकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हो गई E3 इवेंट की। E3 इवेंट जो कि है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, रेड फेस कार्ड, 3/26। अगला देखते हैं बेटा। यहाँ पे वो कह रहा है पान का गुलाम, जैक ऑफ हार्ट्स। तो देखिए ये कुल 52 पत्ते हैं, इनमें ये पान का गुलाम है। तो एक ही होता है पान का गुलाम। अगर आप ये लाल वाला देखेंगे इसको ईंट का गुलाम बोलते हैं। ईंट बनी हुई है देखिए, ठीक है, और इसमें पान बना हुआ है। ठीक, तो ये वाला पान का गुलाम है। एक ही पत्ता होता है पूरे 52 में। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1। ठीक, तो प्रायिकता हुई कुल केसेस तो हमारे 52 ही रहेंगे, कुल 52 ही पत्ते हैं। और फेवरेबल अनुकूल कितना हुआ? सिर्फ एक पत्ता, जो कि है पान का गुलाम, एक ही पत्ता। तो आपकी प्रायिकता हो गई 1/52। तो पान के गुलाम की प्रायिकता हुई 1/52। जैक ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी 1/52। तो अब अगले पार्ट्स देखते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं इसका 5th पार्ट। E5 इवेंट हमारा डिफाइंड है कि पत्ता आना चाहिए हुकुम का पत्ता, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पेड। तो हुकुम का पत्ता हमें देखना होगा कि इन 52 में से कुल कितने पत्ते ऐसे हैं जो हुकुम के हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कुल 52 पत्ते हैं, पूरी गड्डी है, उसमें हुकुम के ये पत्ते होते हैं। देखिए इस तरह का साइन होता है हुकुम का। ठीक है, तो ये हुकुम का ये ब्लैक कलर का जो ये बना है ना, ये साइन है हुकुम का। ठीक, तो ये किंग, बादशाह, क्वीन, रानी, जिसे आप बेगम भी बोलते हैं, फिर जैक गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, फिर ये 2 और 1 की जगह इक्का होता है। तो ये कुल पत्ते हुकुम के हैं, बाकी सारे और भी पत्ते हैं। तो हम देखते हैं हुकुम के यानी स्पेड के कितने कार्ड्स हैं। 1, 2, 3, इस तरह गिने हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो हुकुम के कितने पत्ते हुए इसमें? 13। 52 में से 13। तो ये फेवरेबल आउटकम है। इनमें से कोई भी एक पत्ता मेरे हाथ में आया तो इवेंट E5 हो जाएगा हुकुम का पत्ता आने से। ठीक है, तो 13 फेवरेबल केसेस हुए, फेवरेबल आउटकम्स, और कुल 52 टोटल आउटकम्स हुए। ठीक है, तो अब हम प्रायिकता लिखते हैं इसकी। तो कुल 52 आउटकम्स टोटल, और फेवरेबल हो गए 13 हुकुम के पत्ते। अब काटेंगे, 13 एकम 13 चौके 52, 1/4 आपको प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता मिलेगी इसकी। अब आते हैं हम छठे पार्ट पर, जिसमें हमें बोला है कि ईंट की बेगम, E6 जो हमारा इवेंट है उसमें हमें ईंट की बेगम देखनी है कितनी होती हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे दिखाया ही था कि ईंट की कितनी बेगम होगी, पूरे 52 पत्तों में सिर्फ एक ही ईंट की बेगम होगी। तो ये देखिए ये ईंट बना हुआ है ना, ये निशान बना हुआ है, ये ईंट है। ठीक है, तो ईंट की बेगम है ये, और बाकी 52 पत्तों में और कोई ईंट की बेगम नहीं होती। तो एक फेवरेबल और कुल 52। तो प्रायिकता होगी, प्रायिकता E6 की, नीचे 52 कुल और ऊपर एक
ईंट की बेगम। तो प्रायिकता मिली 1/52, ये आपका आंसर है। तो ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। और कार्ड्स का है, सोच समझ के करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपने कार्ड्स को एक बार समझना है। तो जो वीडियो कार्ड्स पे मैंने बनाया है उसे ज़रूर देखिएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि आप कैसे देख सकते हैं, आप चैनल पर जाएं और वहाँ से प्लेलिस्ट भी कर सकते हो, लेकिन चैनल पे जाके वीडियोस भी देखोगे तब भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।